आज हम पढ़ते हैं मांग के प्रकार और उसके भेद। मांग के प्रकार अथवा भेद। मांग कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः जो मांग है वो 3 प्रकार की मानी जाती है। कीमत मांग, आय मांग और संबंधित मांग। इसको प्रति मांग या आड़ी मांग भी कहते हैं। लेकिन 3 अन्य प्रकार की भी मांग है, संयुक्त मांग, व्यक्तिपन्न मांग और सामूहिक मांग। ठीक है, ये 3 अन्य हैं। अब आता है सबसे पहले कीमत मांग। कीमत मांग जो है वो यदि अन्य बातें समान रहे, ये सेंटेंस तुम लोगों ने और भी पहले भी पढ़ा था, अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत या मूल्य में किसी भी मांग की मात्राओं को बताती है। कोई भी कीमत अगर हमारी बढ़ती है, मांग जो है हमेशा क्या होती है, अगर कीमत हमारी बढ़ रही है तो मांग हमारी हमेशा घटने लगती है। तो मांग वक्र हमारी हमेशा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, ढालू की तरफ ही होता है, या इसको कह लो बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ ही होता है इसका मांग वक्र। तो इसमें क्या होता है, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत अथवा मूल्य किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जिससे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न जो काल्पनिक उसकी होती हैं, कल्पित मूल्य होता है, उस पर क्रय करने को वो तैयार हो जाता है। वो ये सोचता है, इमेजिन करके जाता है कि इतना मूल्य होगा तो हम खरीद लेंगे वो सामान। तो इस तरह से उसका जो है वो खरीदने को तैयार हो जाता है। यहाँ अन्य बातें समान रहने पर का तात्पर्य है कीमत के अतिरिक्त जो वस्तु की कीमत होती है, ओरिजिनल कीमत होती है, इसके अतिरिक्त प्रभावित करने वाली बातें, जैसे उपभोक्ता की आय, ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव कारण है। ये कारक में तुम लोगों ने पढ़ा अभी। संबंधित वस्तुओं की कीमत, रुचि, आदतों में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो क्या होता है कि चूँकि कीमत और मांग का विपरीत संबंध पाया जाता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। तो ये जो अन्य बातें समान रहने पर तो इसका मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर हमेशा नीचे गिरता हुआ ही होता है। ये जो है ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स एस हो गया, ये ओ हो गया, ये कीमत हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, ये डिमांड जो है इसका वक्र तुम्हारा इस तरह से ये गिरता हुआ ही जाएगा। दूसरी आती है आय मांग। आय मांग किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को बताती है। आय मांग जो है ये किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित समय में क्रय करता है। जो व्यक्ति की वस्तु की सेवा की उन मात्राओं को बताती है। जो व्यक्ति जो है अपनी कीमत पर, आय मांग कैसी होती है, जो व्यक्ति सेवा की उन मात्राओं को बताती है कि उपभोक्ता अपनी एक निश्चित स्तर पर वो उन सामानों को खरीदेगा। जैसे वस्तु की कीमत क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत क्या है, वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की रुचि क्या है, आखिर वो कितनी उसकी आवश्यकता है उस चीज़ की, आदतें क्या हैं, इसका सीधा संबंध जो होता है वो आय और मांग का प्रायः सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो 2 तरह की वस्तुएं होती हैं कि ऐसे ही नहीं वो अपनी आय खर्च कर देता है। श्रेष्ठ वस्तुएं कैसी हैं और हीन वस्तुएं कैसी हैं। तो इसमें जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, आय वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। इसमें ये नहीं है कि जो है वो इसमें मांग वक्र कैसा जाता है, इस तरह से जैसे उनकी ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ओ। तो इसमें क्या होता है, जैसे कीमत हमारी ये है, ठीक है, तो ये कीमत हमारी इस तरह से है। तो अगर हमारी कीमत बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इसका मांग वक्र इस तरह से जाता है श्रेष्ठ वस्तुओं का। तो इसमें क्या होता है, आय वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार वस्तुओं की विलासिता और आरामदायक वस्तुएं होती हैं। तो जैसे किसी भी आदमी के पास जब पैसा ठीक आने लगता है तो वो सोचता है हम अपने घर में आरामदायक चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो इससे उसकी जैसे वो इनकम बढ़ती है, कीमत बढ़ती है या आय बढ़ती है, तो वो अपना सामान जो है क्वांटिटी वो बढ़ाने लगता है। इसका वस्तुओं से आय मांग का जो वक्र है ये धनात्मक होता है। ठीक है, दूसरा आता है हीन वस्तुएं। कुछ वस्तुएं हीन होती हैं जिनकी मांग आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। जैसे मोटा अनाज है, कपड़ा है, आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुएं इनको कहा जाता है। इसका मांग वक्र वैसा ही होता है, बाएं से दाएं गिरता हुआ ही होता है। ठीक है, अब आता है प्रति आय
आड़ी आय या संबंधित मांग। प्रति मांग, आड़ी मांग या संबंधित मांग, इसको इंग्लिश में क्रॉस डिमांड कहते हैं। क्रॉस डिमांड, इंग्लिश में सारी चीज़ों का एक ही वर्ड है क्रॉस, CROSS डिमांड। ठीक है, क्रॉस डिमांड कहते हैं किसी वस्तु की प्रति आय, आड़ी आय या संबंधित मांग, किसी वस्तु की प्रति मांग, आड़ी मांग या संबंधित मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु के मूल्य या आय के समान रहने पर उस वस्तु से संबंधित किसी अन्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार हो जाता है। यानी जो भी मांग है, जो भी वस्तु की उपभोक्ता की एक निश्चित समय में, ये तो पहले भी बताया है कि हमेशा एक समय निश्चित होना चाहिए उस वस्तु के मूल्य, उसका क्या कीमत है, उस वस्तु की क्या कीमत है और उसकी आय कितनी है। ये सारी बातें वस्तु विशेष से संबंधित अन्य सारी मूल्यों पर परिवर्तन होने पर भी खरीदने को वो तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि अब हमको खरीदना ही है, अगर सारी चीज़ें हमारी समान हैं तो हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो कैसे खरीद ले, तो इसमें क्या होता है, वस्तुएं दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। अब वो कौन कौन सी वस्तुओं पर खरीदने को तैयार हो जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, जिसको प्रतिस्थापन भी कहते हैं, स्थानापन्न भी कहते हैं। जैसे चीनी या गुड़, दो में से एक चीज़ खरीदेगा, जो उसको सही पड़ेगा वो सामान खरीद लेगा। जैसे चाय और कॉफ़ी, लकड़ी या कोयला इत्यादि, ये क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। ये क्या व्यक्ति जो है, इसका मांग वक्र का ढाल जो है वो धनात्मक होता है। इसका मांग वक्र का ढाल वो धनात्मक होता है कि वो अगर ऐसा बढ़ रहा है तो वो सोचता है अगर इसका प्राइस है, इसका कम है तो हम इसका खरीद लेंगे। तो इसका धनात्मक एक तरह से प्राइस वो उसका वक्र होता है। अगली आती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं यानी जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ पूरक रूप से प्रयोग की जाती हैं, यानी एक दूसरे के साथ ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे स्कूटर किसी ने ख़रीदा तो उसको पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए ना, वो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, उसको लेना पड़ेगा। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी तो उसको भी पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। जैसे किसी ने पेन ख़रीदा तो उसकी रिफ़िल उसको लेनी ही पड़ेगी। इंक वाला पेन ख़रीदा तो उसको स्याही उसकी लेनी ही पड़ेगी। तो ये इस तरह की वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं कि जैसे स्कूटर के साथ पेट्रोल, पेन के साथ स्याही इत्यादि। ऐसी वस्तुओं के संबंध में यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की मांग, दूसरी पूरक की मांग घट जाती है। इसके विपरीत यदि एक का मूल्य घटता है तो दूसरे वस्तु का मांग स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। यानी एक वस्तु की अगर मांग घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी, तो दूसरे की घटेगी तो पहले की बढ़ जाएगी। इस तरह से स्पष्ट है कि पूरक वस्तुओं की कीमत और मांगी गई मात्राओं के बीच विपरीत संबंध होता है। अतः पूरक वस्तुओं के प्रति मांग जो है या आड़ी मांग वक्र जो है का ढलान मांग वक्र की भांति हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका हमेशा ऋणात्मक होता है मांग वक्र। अब आती है अन्य मांग, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं, संयुक्त मांग में जब दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए एक साथ मांगी जाती हैं। जब दो वस्तुएं आपस में मतलब एक दूसरे के लिए एक साथ मांगी जाती हैं, इस प्रकार की मांगों को संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे कार के साथ पेट्रोल, जो अभी पढ़ा, पेन के साथ स्याही, टॉर्च के साथ सेल या चार्जर, ये सारी मांगें संयुक्त मांग कहलाती हैं। ठीक है। व्युत्पन्न मांग, इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष रूप से मांगी जाती है। ये प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष मांगी जाती है, परोक्ष इसकी मांगी जाती है। इसमें जैसे हमने मकान बनवाना है तो मकान ऐसे तो नहीं बन जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, श्रम की मांग चाहिए, श्रम चाहिए, और भी जो उसका सामान है वो सारा सामान उसका चाहिए। तो ये हम नहीं डिमांड कर रहे हैं, बल्कि हम ये सोच रहे हैं हमें मकान बनवाना है, मकान की डिमांड है। लेकिन ये सारी सामान ये हमारा परोक्ष रूप से मांग होती है। प्रत्यक्ष हम नहीं इसको मांग रहे हैं, बल्कि परोक्ष मांग रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसको मांग रहे हैं। आखिरी आती है सामूहिक मांग। जब किसी वस्तु की मांग अनेक उपयोगों के लिए होती है। सामूहिक मांग, जब किसी की वस्तु की मांग अनेक उपयोगों के लिए होती है, यानी एक उपयोग के लिए नहीं हो रही है,
बल्कि उसकी मांग अनेक उपयोगों के लिए हम कर रहे हैं, वो मांग सामूहिक मांग कहलाती है। जैसे कोयले की मांग। अब कोयला जो है, कोई तो घर में जला के खाना बना रहा है, कोई क्या कर रहा है कि आग ताप रहा है कि हम जलाएंगे, कोई जो है वो कारखानों में कर रहा है, कोई विद्युत गृह में कर रहा है, कोई रेल के इंजनों में डाल रहा है। इस तरह से कोयले की जो मांग होती है ये एक सामूहिक मांग होती है, कोई अपने अपने अनुसार उसका प्रयोग करता है। तो इस तरह से इस मांग को हम सामूहिक मांग कहते हैं। आज हमने पढ़ा मांग के प्रकार। मांग के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, 3 इसके वैकल्पिक हैं। कीमत मांग, कीमत आय मांग। आय मांग वस्तुओं पर होती है, श्रेष्ठ वस्तुएं, हीन वस्तुएं। फिर है संबंधित मांग, जिसको हम प्रति मांग, आड़ी मांग कहते हैं, इसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। इनमें वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। फिर है संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग।